देखिए ये कैसे बिदक गया। आज सुनकर अमीश भाई, आज सुनकर बड़ा अच्छा लगा, आज सुनकर बड़ा अच्छा लगा कि किसी ने यह बोला कि कोई बेवकूफ गधा आदमी अगर 3 बार तलाक देता है तो वो तलाक नहीं होती। अरे यही वो बेवकूफ और गधा आदमी था जो नेशनल टीवी पर बैठ बैठ के बोलता था कि अगर 3 बार तलाक दे दिया तो वो तलाक होती है। यही वो गधा आदमी था जो बोलता था। क्या कोई मुसलमान इस बात का जवाब देगा? चुप चुप, कि वो लड़की को, तेरा बाप होएगा गधा। चुप चुप, अपनी औकात में रह के बात कर, इज्जत से बात कर रिजवान, बस औकात में रह, तेरी औकात दिखा है। भाषा की मर्यादा दोनों तरफ से रखी जाए, भाषा की मर्यादा दोनों तरफ से रखी जाए। चल चल भाषा की मर्यादा क्या, इसको समझाओ, अपनी औकात में रह, गधा घोड़ा। ठीक है, ये पब्लिक को बेवकूफ बना रहा है, लखनऊ में घूमता नहीं है, बाहर रास्ते में औरतें चप्पल पकड़ पकड़ के मारती है इसको। अमीश भाई रियल में मुझे लखनऊ से मैसेज आए। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, अच्छा देखिए, नो पर्सनल कमेंट। मेरा निवेदन है दोनों तरफ से कोई पर्सनल कमेंट ना करे। असली दर्द निकल के आ गया। असली दर्द है कि इन जिहादियों का, इन आतंकवादियों का बाप बैठा हुआ है यूपी में, और उसी से इनके पेट में दर्द हो रहा है। इनको वीरदास का समर्थन कर देंगे, जिन्ना का भी कर देंगे, औरंगजेब का भी कर देंगे, आपके लिए हो सकते हैं, सईद का भी कर देंगे, बुरहान इनका बाप है योगी, गॉडफादर है योगी, इनका बाप है, गॉडफादर है। ये मुख्तार अंसारी और ये जो डॉन है जिनके घर तोड़े जा रहे हैं, धर्म परिवर्तन करने वाले जेल में डाले जा रहे हैं, कत्ल का मुलजिम है, धर्म परिवर्तन करने वाले मदरसे बंद किए जा रहे हैं, आतंकवादियों की फंडिंग बंद की जा रही है। ये जो मुख्तार अंसारी जैसे डॉन होते थे, इनके घर तोड़े जा रहे हैं, तो इनके पेट में दर्द हो रहा है। से मैं साथियों मुसलमानों को वीडियो के जरिए, डिबेट के जरिए आगाह कर रहा था, रेड फ्लैग कर रहा था, चेतावनी दे रहा था कि हिजाब को और बुरखे को लेकर अगर तुम्हारी फजीयत हुई और कोर्ट्स ने तुम्हारा सपोर्ट नहीं किया तो इसमें तुम्हें बहुत जिल्लत झेलनी पड़ेगी। इंट्यूशन होता है आदमी का। सिंगल जज बेंच ने आपको इंटरिम रिलीफ नहीं दी, 3 जज बेंच ने आपको इंटरिम रिलीफ नहीं दी। आज फिर आर्गुमेंट लगा हुआ है, लेकिन स्कूल कर्नाटका के खुल गए। पहले आज से 10-15 दिन पहले जिन लड़कियों को, बच्चियों को यह कहा जा रहा था कि ड्रेस की वजह से आप सिर्फ क्लास में आप हिजाब पहन के नहीं आ सकती, स्कूल में आ सकती हैं, असेंबली में आ सकती हैं, इंटरवल में रह सकती हैं। आज ड्रेस तो छोड़िए, बच्चियां छोड़िए, टीचर्स तक के सड़क पर खड़े करके हिजाब और बुरखे उतरवाए गए। और इस मुद्दे पर जाहिल पठान ने क्या बोला? देखिए अमीश भाई, आज दिल बड़ा दुखद हो गया एक वीडियो देखकर के कर्नाटका के अंदर एक मुस्लिम महिला जो टीचर थी वो गई वहाँ पर, तो उसको रोका गया वहाँ गेट के बाहर, उसको पहले हिजाब निकलवा गया, फिर उसका बुरखा उतरवा दिया, वहाँ पर रास्ते में सबके बीच ह्यूमिलेशन किया। तो ये बहुत दुखद बात है कि जा रहा था, एक तरफ सड़क पर उतरवाया जा रहा था, और वो शर्मिंदगी सोचिए, वो जिल्लत सोचिए उस जिस औरत को हो रही होगी जो सड़क पे खड़े होके, मैं आप लोगों ने जो वीडियोस देखे हैं ये चल रहे हैं, जो वो अपना बुरखा उतार रही थी, अपना हिजाब उतार रही थी और अपने बैग में या अपनी स्कूटी में रख ली थी। दोस्तों, मैंने इसके लिए आप लोगों को वार्न किया था और कि इस लड़ाई को इस तरीके से मत लड़ो, गलत तरीके से लड़ रहे हो, और कोर्ट्स ने आपका सपोर्ट नहीं करा। और अगर आगे जाके कोर्ट ने फाइनली रिलीफ नहीं दिया और रिलीजियस सिंबल्स को अलाउ नहीं किया तो सोचो उस मोहल्ले से जो रोज टीचर बुरखा पहन के जाती थी, अब वो क्या बिना बुरखे के जाएगी? तब मोहल्ले में बेइज्जती होगी। स्कूल के दरवाजे पे जाके बुरखा उतारेगी, तब बेइज्जती होगी। और तुम लोग इसी तरह अपनी जिद और जिल्लत को अपना चोली दामन का साथ बना लो। जिद और जिल्लत को मॉल्स में और कई इंस्टीट्यूट्स में आने वाले वक्त में इसी तरह से बाहर खड़े करके बुरखे उतरवाए जाएंगे। तुम लोग जिद करते हो, रस्सी जल जाती है, तुम्हारे बल नहीं जाते हैं। और तुमको जो आदमी वार्न करता है, जो आगाह करता है, उसको सिर्फ तुम लोग माँ बहन बेटी की गालियां देते हो, क्योंकि इसके आगे तुम्हारी तरबियत ने तुमको सोचना सिखाया ही नहीं है। उसके बाद आगे बात ये बार बार करी जा रही है। कल हम लोग एक जगह कोर्ट में भी बैठे थे कि सरदार जब पगड़ी पहन सकता है तो हम क्यों नहीं हिजाब पहन सकते, ये तुलना या टोपी क्यों नहीं पहन सकते? बिल्कुल सही बात है। तो इसका मैंने डिबेट में इस लावारिस पठान ने, जाहिल पठान ने ये बात जब उठाई तो मैंने इसका क्या जवाब दिया आप सुनिए।
इन्होंने सरदार की पगड़ी की बात करी। अब आराम से सुनिएगा। सरदार का बच्चे का बाल कभी कैंची नहीं लगाई जाती, वो 5 साल का भी होता है तो उसके छोटी सी पगड़ी बांध दी जाती है। हमें मंजूर है कि हम हिजाब की तुलना पगड़ी से करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था जब लड़की पैदा होती है तो मॉडेस्टी के साथ पैदा होती है, जब लड़की पैदा होती है तो उसमें शर्म होती है। अमीश बोलता है तभी तो बड़ा इसका सीधा सा समाधान है, मुसलमान लोग इस बात की कसम खा लें कि लड़की जैसे ही 4 साल की होगी उसको पूरी जिंदगी की तरह हिजाब पहनाने लगेंगे। हर मुसलमान लड़की को हिजाब पहनाने लगेंगे, इसको अपने रिलीजन का हिस्सा मान लें। तो फिर सरदार से तुलना करें। ये ऐसे 6 साल की उम्र से पगड़ी पहनता है, अपने घर की लड़कियों को 6 साल। कल एक डिबेट में एक लड़की थी, उसकी फोटो फ्लैश हुई आज से 15 दिन पहले की, जिसमें वो हिजाब नहीं पहने हुए हैं, सलवार कमीज पहने पर हिजाब नहीं है, टीवी पर हिजाब पहने बैठी हैं। जब एंकर ने पूछा कि भाई ये क्या है, तो 15 दिन पहले की आपकी फोटो है, कहीं इंस्टाग्राम से उनकी निकाल ली गई थी। तो कह रही है तो क्या हुआ, इस 15 दिन के अंदर ही अल्लाह ताला ने मुझे हिदायत दे दी और आगे भी अगर मेरा मन चाहेगा मैं हिजाब उतार दूंगी। कोई किसी की कोई फोटो स्कर्ट में आ रही है, उसी औरत की वही फोटो हिजाब में आ रही है। जब तुम खुद हिजाब का मजाक बना रहे हो, जब खुद तुम ये दिखा रहे हो कि हिजाब हमने आज पहना तो पहना, कल उतार दिया तो उतार दिया, परसों पहन लिया तो पहन लिया, तो उसकी तुलना सरदार की पगड़ी से कर सरदार की पगड़ी का अपमान ना करो। इसी डिबेट में साथियों मुझे इतना अफसोस हुआ ट्रिपल तलाक को लेकर, तलाक के बिद्दत को लेकर लावारिस पठान, जाहिल पठान क्या बोला आप सुनिए और फिर पीछे के कुछ फ्लैशबैक दिखाता हूं। देखो, जो भी बेवकूफ गधा इंसान अगर अपनी औरत को 3 बार तलाक बोलता है तो तलाक तो हुई नहीं। सुना कि एक बार में 3 बार तलाक बोल दिया, कोई गधा बेवकूफ बोलता है, ये तलाक नहीं होती। और ये वही बदजात हैं, ये वही कमीन हैं, ये वही घटिया गलीस घिनौने लोग हैं जिन्होंने हिंदुस्तान सर पर उठा लिया था कि सुप्रीम कोर्ट या सरकार इसमें इंटरफियर नहीं कर सकती ट्रिपल तलाक में, और बोलते थे कि अगर शरीयत में यह है कि 3 बार अगर तलाक बोल दी गई तो वो तलाक है और ये हमारा हक है, ये मुसलमानों का कल्चर है और ये हमारी शरीयत है। याद होगा आपको। सुनिए ये जाहिल आजम ट्रिपल तलाक जैसी तलाक के बिद्दत के लिए क्या बोल रहा था आज नहीं, आज से 5 साल पहले। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, क्या हम उनसे कमतर हैं? नहीं, हम उनसे कमतर नहीं है। हमारी भी तहजीब है, हमारी भी तहजीब है, और हमारी तहजीब ये है कि मैं अपने तरीके से शादी करूंगा, मैं अपने तरीके से तलाक दूंगा। मुझे दुनिया ना सिखाए कि मैं कैसे शादी करूं और कैसे तलाक दूं। सुना तो देखिए ये कैसे बिदक गया। आज सुनकर अमीश भाई, आज सुनकर बड़ा अच्छा लगा कि किसी ने यह बोला कि कोई बेवकूफ गधा आदमी अगर 3 बार तलाक देता है तो वो तलाक नहीं होती। अरे यही वो बेवकूफ और गधा आदमी था जो नेशनल टीवी पर बैठ के बोलता था कि अगर 3 बार तलाक दे दिया तो वो तलाक होती है। यही वो गधा आदमी था जो बोलता था। क्या कोई मुसलमान इस बात का जवाब देगा? चुप कि वो लड़की को तेरा बाप होएगा गधा। चुप, अपनी औकात मेरे के बात कर, इज्जत से बात कर रिजवान, बस औकात मेरे, तेरी औकात दिखाए। भाषा की मर्यादा दोनों तरफ से रखी जाए, भाषा की मर्यादा दोनों तरफ से रखी जाए। चल भाषा की मर्यादा क्या, इसको समझाओ अपनी औकात मेरे। गधा घोड़ा ठीक है, ये पब्लिक को बेवकूफ बना रहा है। लखनऊ में घूमता नहीं है, बाहर रास्ते में औरतें चप्पल पकड़ के मारती है इसको। अमीश भाई रियल में मुझे लखनऊ से मैसेज आए। अच्छा ठीक है। अच्छा देखिए, नो पर्सनल कमेंट। मेरा निवेदन है दोनों तरफ से कोई पर्सनल कमेंट ना करे। सुना इसकी एक और हरकत देखी है, जब असली दर्द निकल के आ गया। असली दर्द है कि इन जिहादियों का, इन आतंकवादियों का बाप बैठा हुआ है यूपी में, और उसी से इनके पेट में दर्द हो रहा है। इनको वीरदास का समर्थन कर देंगे, जिन्ना का भी कर देंगे, औरंगजेब का भी कर देंगे, आपके लिए हो सकते हैं, का भी कर देंगे, बुरहान इनका बाप है योगी, गॉडफादर है योगी, इनका बाप है, गॉडफादर है। ये मुख्तार अंसारी और ये जो डॉन है जिनके घर तोड़े जा रहे हैं।
कातिल धर्म है, परिवर्तन करने वाले देशद्रोही जेल है, में डाले जा रहे हैं, कत्ल का मुलजिम है, धर्म परिवर्तन कत्ल करने का वाले मुलजिम है, मदरसे बंद किए जा रहे आतिशबाजी का हैं, मुलजिम है, आतंकवादियों कत्ल की का फंडिंग मुलजिम है, बंद की जा रही है। और ये जो तो मुख्तार मुर्दा अंसारी औरतों जैसे को रेप डॉन करने होते थे, वालों का इनके घर समर्थक है, तोड़े जा रहे समर्थक है। हैं, तो इनके पेट में दर्द हो रहा है। औरतों के रेपिस्ट का इनसे समर्थक चाय है। वाला झेला नहीं जा रहा और गाय वाला इनसे जब आपने बोला तो मैंने काटा नहीं है। पागल मत होइए, हार्ट अटैक आ जाएगा। बात सुनिए, पागल मत होइए, पागल मत होइए, बात सुनिए। मैंने आपकी बात सुनी है। योगी तुम्हारा बाप है, तुम्हारे जैसे जिहादियों का, आतंकवादियों का, इस्लामिक मुस्लिम कट्टरपंथियों का, इस्लामिक जिहादियों का बाप है। कपिल मिश्रा तुम्हारे धंधे चले, सीखो, तुम्हारे धंधे चले, तुम्हारे फिसाद के धंधे चले, तस्लीम भाई प्लीज एक एक करके सर, एक एक करके जब आप बोल रहे थे तो किसी ने नहीं अरे बोला। योगी जैसे रेपिस्ट, अबे साले रोगी आप देखिए, ये आप गलत बयानी कर रहे योगी हैं। जैसे नहीं नहीं अब आप कैसे गलत बयानी कर रहे हैं। आप जज नहीं बैठे हैं, आप जज नहीं बैठे हैं। योगी इस जैसे देश में रेप बहुत सारे लोगों पर बहुत कुछ आरोप है। योगी जैसे रेप समर्थक को कोई आदमी किसी का रेप बाप समर्थक करेगा तो मुलायम सिंह यादव क्या थे जिन्होंने कहा लड़कों से गलतियां हो जाती रेप हैं। समर्थक, आपके मुंह से कुछ नहीं निकलेगा रेप मुलायम सिंह यादव समर्थक के लिए। अरे जो मुर्दा औरतों को रेप करे, जो मुर्दा औरतों के रेप करने की बात करने वाला है, तस्लीम रहमानी, समर्थक को कोई बाप तस्लीम रहमानी, जो आप कह रहे हैं यही सोच वीरदास में दिखती है। कपिल मिश्रा बात पूरी कीजिए, उनका ऑडियो कभी कपिल मिश्रा बात पूरी करेगा, मैं अकेला नहीं करूंगा। अगर तभी बदतमीजी करी तो जवाब मिलेगा। अभी तुम्हारी जबानों को इतना इस्लामिक जिहादियों का बाप है योगी, इस्लाम मुस्लिम कट्टरपंथियों का बाप है। नहीं खत्म कर देगा योगी इस्लामिक जिहादियों और मुस्लिम कट्टरपंथियों का बाप है योगी, खत्म कर देगा। असली दर्द है चाय वाले से दर्द हो रहा है। इनकी तो खानदानी पद्धति चलती थी, बेटे को उत्तराधिकार मिलेगा, फिर सिंहासन पे बैठाया जाएगा, फिर पोते को बैठाया जाएगा। अभी मेहनत के लोग आगे आ रहे हैं, देश का नाम हो रहा है। और दूसरा दर्द योगी, जिसने ये जो इस्लामिक कट्टरपंथी मदरसे इनको बंद करना शुरू किया, धर्म परिवर्तन करने वाले आज जेल में जा रहे हैं। जो डॉन बनके जिनका डंका बजता था, उनके नाम के ढोल बज रहे हैं और बोलियां लगाई जा रही है उनकी गैर कानूनी प्रॉपर्टी की, और गिराई जा रही है उनकी गैर कानूनी प्रॉपर्टी। इसका ये दर्द है। इसके लिए ये वीरदास का भी समर्थन करेंगे, औरंगजेब का भी करेंगे, जिन्ना का भी करेंगे, हाफिज सईद का भी करेंगे, बुरहान वानी का भी करेंगे। क्योंकि दर्द ये है कि ये योगी, ये मोदी, ये नया भारत, ये उभरता हुआ देश, ये जो आंखों में आंख डाल के दुनिया से बात करता है, इसकी बदनामी कैसे करें। इससे पहले जो टूल किट आई थी उसमें क्या था, देश भर के सारी एम्बेसीज के बाहर दुनिया में प्रोटेस्ट किया जाए। इंटरनेशनल लेवल पे भारत के खिलाफ कैंपेन करना, ये कांग्रेस का इस वक्त का एजेंडा है। कपिल मिश्रा वो कह रही है सामाजिक आईना है, इस देश में महिलाओं पर अत्याचार होता है, उसका सामाजिक आईना वीरदास दिखा रहा है। तो आंकड़ों पे बात करते हैं। अमेरिका जहां वो खड़े थे वहां पे कितने होते हैं, ऑस्ट्रेलिया में कितने होते हैं, ब्रिटेन में कितने होते हैं, दुनिया के अन्य देशों में कितने होते हैं, भारत कहां पर खड़ा हुआ है, भारत में कानूनी व्यवस्था क्या है, न्याय व्यवस्था क्या है। तो फिर आंकड़ों पे और तथ्यों पे विशेषज्ञ बात करेंगे, फिर कॉमेडियन बात नहीं करेंगे वहां पर।